हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवेंद्र देवांगन और आप सभी का पीएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ अध्ययन के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान से। सबसे पहले बताना चाहूँगा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए या उनका रख रखाव करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह रिजर्व किया जाता है। उसी स्थान को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 उद्यान पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा होता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा होता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसको एक ट्रिक के जरिए भी याद किया जा सकता है दोस्तों। एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इंदिरा गुरु से मिलने कांगेर घाटी गई। इंदिरा का मतलब होता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु का मतलब होता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और आखिरी में कांगेर घाटी का मतलब होता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसका निर्माण जो हुआ है, स्थापना 1978 में हुआ है, जो बीजापुर जिले में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1983 में रखा गया है। इसके अंतर्गत कुट्टू गेम सेंचुरी भी आता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएगा सेकंड गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पूर्व नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई, जो कोरिया, एमसीबी और सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है, और इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई 1982 में, जो बस्तर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व अस्तित्व में, अभी जो अस्तित्व में नहीं है, वो भी खुला था। और यहाँ मुख्य रूप से उड़न गिलहरी, अंधी मछली और कृत्रिम रूप से मगरमच्छ का पालन किया जाता है, जो भैंसादरहा नामक स्थान में इसका पालन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अभ्यारण्य के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 अभ्यारण्य पाया जाता है, जिनकी लिस्ट इस प्रकार बनी है, जिसको मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है सीता नदी अभ्यारण्य। तो इसका निर्माण हुआ है 1974 में। यह धमतरी जिले में है और यहाँ सबसे पहला अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद हम पढ़ेंगे बादलखोर अभ्यारण्य। इसका निर्माण हुआ है 1975 में, जो जसपुर जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जो 105 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। उसके बाद पढ़ेंगे गोमर्दा अभ्यारण्य, जिसका निर्माण हुआ है 1975 में, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़, जो अभी नया जिला बना है, उसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। उसके बाद आता है अचानक मार अभ्यारण्य। इसका निर्माण हुआ है 1975 में, जो मुंगेली जिले में पाया जाता है और यहाँ सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद बताना चाहूँगा बारनवापारा के बारे में। बारनवापारा अभ्यारण्य, जिसका निर्माण 1976 में हुआ है, जो महासमुंद और बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद बताना चाहूँगा तोमर पिंगला अभ्यारण्य, जो 1978 में बना है और जो सूरजपुर जिले में पाया जाता है, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उसके बाद आता है सेमरसोत अभ्यारण्य, जो 1978 में बना है और जो बलरामपुर जिले में ये आता है। उसके बाद आएगा उदयंती अभ्यारण्य। उदयंती अभ्यारण्य 1983 में अस्तित्व में आया, जो गरियाबंद जिले में पाया जाता है। उसके बाद आएगा भैरमगढ़ अभ्यारण्य, जो 1983 में बना है, जो बीजापुर जिले में पाया जाता है। उसके बाद आता है पामेर अभ्यारण्य। पामेर अभ्यारण्य जो है 1983 में बना है, जो बीजापुर जिले में पाया जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी है भोरमदेव अभ्यारण्य। भोरमदेव अभ्यारण्य 2001 में बना है और यहाँ कबीरधाम जिले में स्थित है। कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है।